जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं आ रहा है, गाड़ी बस जो भी है, तो उस बीच आपको रुकना पड़ेगा वहाँ पे और काम कंटिन्यू अपना करना पड़ेगा, जो कि ओवर टाइम में काउंट होता है। बट आपको ओवर टाइम नहीं दिया जाएगा और वेलकम टू माई चैनल गाइस, इट्स अलूकाद एंड आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो टॉपिक है हमारा कि वाई पीपल शॉक्ड आफ्टर कमिंग इन दुबई। सो सिचुएशन कुछ ऐसी है, जब हमें जॉब मिलती है किसी भी कंट्री के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तो उस टाइम पे हमें बताया जाता है कि हमारी जो ड्यूटी है वो 8 से 10 घंटे की है, और उसके बाद 8 से 10 घंटे के बाद जो हमारा जो ड्यूटी टाइम होगा वो ओवर टाइम होगा। आई मीन यहाँ पे जो ड्यूटीज़ होती हैं वो 12 घंटे की होती हैं। ब्लू कलर्स, मैं ब्लू कलर जॉब्स की बात कर रहा हूँ। तो ब्लू कलर में क्या होता है, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, क्योंकि यहाँ की कंपनीज़ को फ़ायदा होता है, वो 2 शिफ्ट में काम चला लेते हैं। अगर वो 3 शिफ्ट करेंगे, कोई मिड शिफ्ट बनाएंगे या फिर कोई और, तो उन्हें लॉस होगा, उसमें उन्हें मैन पावर ज़्यादा चाहिए होगी उस टाइम पे। तो इसलिए वो 2 शिफ्ट रखते हैं और लोगों से ओवर टाइम करवाते हैं, जो कि 12 घंटे होता है एक शिफ्ट का। बेसिकली ये लोग आपको ब्रेक करके बताते हैं कि 8 से 10 घंटे ये वगैरह वगैरह, ओवर टाइम लगा के 12 घंटे। बट ओवर टाइम का मतलब होता है हमारी चॉइस है, हम ओवर टाइम करें या ना करें। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की कंपनीज़ की रियलिटी ये है कि आपको कुछ भी नहीं बताते, मतलब आई मीन आपको करना ही करना है। आप अपनी मर्ज़ी से ओवर टाइम चूज़ नहीं कर सकते, आपको ओवर टाइम करना ही करना है। ये फिक्स्ड ओवर टाइम होता है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते। आपको 12 घंटे की शिफ्ट पूरी करनी ही करनी है। अब सिचुएशन चलो यहाँ पे भी हैंडल हो जाती है, लोग सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, 12 घंटे शिफ्ट कर भी लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। बट मेन जो गेम होता है वो होता है इसके बाद, जब आप दुबई आते हो उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि हाँ चलो ठीक है, 12 घंटे की शिफ्ट जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स पे लिखा था, कोई नहीं चलो कर लेंगे। उसके बाद सिचुएशन आती है 12 घंटे के बाद, जब जो ट्रैवल टाइम होता है वो 12 घंटे के बाद आपके टाइम में से काउंट होता है। सिचुएशन अब ये होती है यहाँ पे, अगर बस लेट हो जाती है, कोई भी बैड सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, लाइक आपकी बस लेट हो गई या बारिश हो गई या एक्सीडेंट हो गया या ट्रैफिक है, उस बीच आपको कोई ओवर टाइम नहीं दिया जाएगा। ये दुबई के अंदर सबसे जो कंपनीज़ की जो जितने भी जहाँ यहाँ लोग काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बैड जो पॉलिसी है वो यही है कि आपको कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा। आपको जो बताया गया है कि 12 घंटे, तो आप 12 घंटे ख़त्म होने के बाद अगर आप कंपनी की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है या वहाँ रुकना पड़ रहा है या आपकी बस नहीं आ रही, अब ऑब्वियसली बस नहीं आ रही है या आपकी कंपनी की जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं आ रहा है, गाड़ी बस जो भी है, तो उस बीच आपको रुकना पड़ेगा वहाँ पे और काम कंटिन्यू अपना करना पड़ेगा, जो कि ओवर टाइम में काउंट होता है। बट आपको ओवर टाइम नहीं दिया जाएगा और आपकी जो बस है या जो भी गाड़ी है वो लेट आएगी, आपको काम करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि आप सोचोगे नहीं 12 घंटे हो गए, मैं तो काम छोड़ के चला जाऊँगा, मैं मेट्रो से निकल जाऊँगा, मैं टैक्सी लेके चला जाऊँगा। आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप चले जाओगे, आप साइड छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि आप साइड छोड़ के जाओगे वहाँ काम स्टॉप हो जाएगा। फिर वो जब तक दूसरी शिफ्ट नहीं आएगी आप शिफ्ट अपनी ख़त्म नहीं कर सकते हो। अब इसमें दूसरा एक और पॉइंट है जहाँ पे आप लेट हो जाते हो। सपोज़ करो आप लेट हो गए, आज आपकी ट्रांसपोर्ट नहीं आया या आपकी कोई गाड़ी या बस नहीं आई, ठीक है, आप 1 घंटा लेट हो गए, आप 2 घंटा लेट हो गए, आप पहुँच गए अपने अकोमोडेशन में। बट आप सोचो कि नहीं, मैंने आज 2 घंटे ओवर टाइम करा है तो दूसरी शिफ्ट भी 2 घंटे ओवर टाइम करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे बैड सीन यही है यहाँ की कंपनीज़ का, जो ये पॉलिसी है यही, वो आपको दोबारा उसी टाइम पे कंटिन्यू करना पड़ेगा जिस टाइम पे आप डेली करते थे। तो आप ये समझो कि मैं अपनी शिफ्ट मैंने कल 2 घंटे एक्स्ट्रा करा है तो आज मैं 2 घंटे लेट जाऊँगा, ऐसा नहीं है। आपको जाना पड़ेगा। और ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम उन कंपनीज़ में होता है जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवा रही हैं, क्योंकि वो एक ही साथ कई सारे बंदों को लेके जा रही हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट
प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपसे वो बस या गाड़ी छूट जाती है या वो जो भी चीज़ है, तो फिर आपको अपने खर्चे से जाना होगा। और हो सकता है वो आपकी एब्सेंट लगा दें या आपकी हाफ डे लगा दें या कुछ भी कर दें। तो सबसे जो बुरा सीन है यहाँ पे आने के बाद लोगों को पता चलता है, आपको जो ड्यूटी बताई जाती है 12 घंटे, बट वो 12 घंटे की बजाय 16 घंटे 18 घंटे हो जाती है। सबसे गलत बात है, ये सबसे ज़्यादा गलत बात है। बट ये सब चीज़ें यूरोप में नहीं होती हैं। आप यूरोप जाओ, आपको अगर किसी भी वजह से, कंपनी की गलती की वजह से या ट्रांसपोर्ट की वजह से, किसी भी वजह से रुकना पड़ जाता है, तो यूरोप में आपको उस चीज़ का ओवर टाइम दिया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ओवर टाइम का मतलब होता है कि आप जो सैलरी ले रहे हो आप पर आवर, उसका डबल दिया जाए या उससे एक्स्ट्रा दिया जाए। बट यहाँ ओवर टाइम का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो या तो सेम मिलेगा या फिर उससे भी कम मिलेगा। ये मैं मैन पावर्स कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, जिनके पास बहुत ज़्यादा मैन पावर होती है, जो सप्लाई करती हैं। सप्लाई मीन्स वो मैं सप्लाई थर्ड पार्टी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। आई मीन जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो ट्रांसपोर्ट अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो इंडिविजुअल्स कंपनीज़ हैं, छोटी छोटी हैं, एक एक दो दो, जिनमें लोग जाते हैं कहीं चले गए, वो तो आपस में मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ से ट्रैवल कर रहे हैं। तो उनका अपने हिसाब से चलता है कि भाई आज मैं 2 घंटे लेट आया हूँ, तो कल फिर आज मैंने 2 घंटे एक्स्ट्रा कराया, तो कल फिर मैं 2 घंटे लेट आऊँगा। तो वो लोग मैनेज कर लेते हैं। बट जो पूरी की पूरी टीम काम कर रही होती है, सपोज वेल्डर, कारपेंटर्स, और ये आपकी सिक्योरिटी या अदर फील्ड में और लोग हो गए, तो टेक्नीशियंस, इनको करना पड़ता है। इनको ओवर टाइम भी अगर किसी कंपनी की गलती की वजह से रुकना भी पड़ गया, तो इनको दूसरे दिन सेम टाइम पे काम पे जाना पड़ेगा। ये मैनेज नहीं कर सकते, इनको कंपनी के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पे काम करना पड़ेगा। और 12 घंटे की ड्यूटी हो गई, 1 घंटा आपका जाना, 1 घंटा आना, 14 घंटे। और दूसरी चीज़, फिर आपको 1 घंटा पहले उठना है, क्योंकि आपको जो भी करना है, मतलब नहाना धोना है या अपना कुछ भी नाश्ता बनाना है या तैयारी करनी है, तो उस चीज़ के लिए 1 घंटा पहले उठना। और फिर जब आप ड्यूटी से आओगे तो 1 घंटा ऑब्वियसली लेटते लेटते सोते सोते हो ही जाता है। घर पे बात करना, इधर उधर जाना, ये करना वो करना, तैयारी करना, या सुबह क्या बनाना है वगैरह वगैरह, या नाइट में जो भी है, आप जैसी भी आपकी शिफ्ट है, डे या नाइट। तो ये 2 घंटे आपके आने जाने के, और 2 घंटे फिर पहले उठने के, बाद में सोने के। ये 16 घंटे मिनिमम, 12 घंटे की जो शिफ्ट आपको बताई जाती है आपकी कंट्री में कि आपकी होगी दुबई के अंदर, वो 12 घंटे से हटा के 4 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। 16 घंटे 16 घंटे आपकी मिनिमम शिफ्ट होती ही होती है। और अगर आपकी बस लेट हो गई या कुछ भी हो गया, या दुबई में अगर बारिश हो गई या ट्रैफिक जैम हो गया या कुछ भी हो गया, 18 घंटे कंफर्म 18 घंटे, 17 से 18 घंटे आपकी शिफ्ट हो जाती है। और ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। और अपने कमेंट में आपके क्या ओपिनियंस हैं, और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि ये आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं और आपकी कितनी ड्यूटी आवर्स है, आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी ड्यूटीज़ को। थैंक यू।